इसके भी ऑपरेटर है, देख लो कहीं कहीं रोल करते हैं नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है सत्संग के लिए ही आ गया हो। अच्छा जी, तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, अंतरात्मा जो क्या है, अंतरात्मा है, सदा जनाना हृदय सन्निविष्टा। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या बोले? फिर भी भगवान को पता नहीं कहां ढूंढ रहे हैं। श्रुति कह रही है, शास्त्र कहते, ग्रंथ कहते, संत कहते हैं, आवाज नहीं आ रही। लेकिन मूर्ख जो है वो कहां ढूंढता है? कहां ढूंढता है? नहीं कहां ढूंढता है? तो अंगु वो सदा जनानाम हृदय, सभी क्या है, सभी जनों के हृदय में सन्निविष्ट है, सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा। तो अब क्या करे जी? अब पूछ लो, आवाज आ रही नहीं आ रही है? अब तो नंबर नहीं हरपाल का था। किसी और से पूछ लो, आप देख लो अपने में। तम देख लो, फिर कभी मिलेगा नहीं, फिर परेशान होंगे। तम स्वशरीरात् प्रवृहेन प्रवृहेन मुञ्जाद इव एशिकां धैर्येण। तम उसको, तम उसको, स्वाद शरीरात अपना जो शरीर है, अपना जो ये शरीर है, हाँ, शरीरात प्रवृहेन, क्या करें? उसको अलग करें। उसको क्या करें? उसको अलग करें। तम स्वाद शरीरात, उस पुरुष को, कौन सा पुरुष? जो अंगुष्ठ परिमाण मात्र वाला जो हृदय उसमें विराजमान है, जो संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है, और जो हृदय में क्या है, सन्निविष्ट है, सम्यक रूप से विराजमान है। उस पुरुष को स्वात् शरीरात् प्रवृहेन, अपने इस शरीर से क्या करे? अलग करे। कैसे? मुंजादिशिकाम इव धैर्येण, जैसे मूंज से सीख को क्या किया जाता है? अलग किया। धैर्य, धैर्य बड़ी सावधानी से मूंज से सीख को अलग करना कैसे होगा? यदि धैर्य से नहीं करोगे, शीघ्रता से करोगे तो टूट जाएगी सीख, और हाथ भी कट जाएगा, हाथ भी कट जाता है उससे। इसलिए बड़े ही धैर्य पूर्वक जैसे क्या किया जाता है? मूंज से सीख को अलग किया जाता है। इसी प्रकार से इस शरीर से क्या करें? अपनी इस आत्मा को, उस पुरुष को क्या करें? अलग। समझ आई बात? नहीं समझ आई? बड़े धैर्य पूर्वक इस शरीर का मतलब क्या है? तीनों देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह से अलग, पांचों कोशों से अलग, तीनों अवस्थाओं का साक्षी जो चेतन तत्व है, पुरुष है, उसको क्या करें? अलग कर लेवे। धैर्येण, धैर्य पूर्वक, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, और उस आत्मा को ही, उस पुरुष को ही शुक्रम अमृतम विद्यात्, उसको क्या जानो? शुक्र, शुद्ध जानो।
वह क्या है? विशुद्ध है, निष्पाप है, निर्बंध है, जन्म मरण रहित है। ऐसा उस पुरुष को, आत्मा को जानो अमृतम। और क्या जानो? अमृत जानो। क्या जानो? अमरण धर्मा जानो। वो अमृत है। वह जो आत्मा है वही क्या है? विशुद्ध है। और वही क्या है? वही अमृत है। तब ऐसा आप जानो। समझ आया है? तो क्या कर लो? अच्छा, एक चीज और आपको बताए। आप सोचते होंगे कि जी इतने दिन हो गए सुनते समझते हुए, लेकिन हमें अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति आप किसकी करना चाहते? देखो, समस्या कुछ केवल दूसरी है, और समस्या आप दूर करने का, जैसे किसी को है तो बुखार और दवाई देवे जुकाम की, तो वही काम आपका हो रहा है। ठीक है ना? तत्व अनुभूति करना चाहते हो, मोह छोड़ते नहीं, राग छोड़ते नहीं। ठीक है? अनुभूति क्या करना चाहते हो? जब तक बाह्य मोह राग बहिर्मुखता नहीं छूटेगी, तो तब तक, और वो छूटे तो अनुभूति तुरंत है। अनुभूति में क्या समय लगता है? बहिर्मुखता छोड़ना नहीं, मतलब बड़े विचित्र काम है? बताया ना कि उलट पुलट करेंगे तो है तो क्या? पेट दर्द, और दवाई दे दे सर दर्द की। यह एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। क्या बोलते हैं? मॉडर्न मेडिकल साइंस में यह एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। नहीं चलता रहता है? तो वही काम आप कर रहे हो। आप कहते हो जी तत्व अनुभूति नहीं हुई, आत्म अनुभूति नहीं हुई, बहिर्मुखता छोड़ दे, हुई पड़ी। बहिर्मुखता छोड़, हुई पड़ी है। कोई दूर थोड़े ही है, किसी को लाना थोड़े ही है, बुलाना थोड़े ही है। कहीं से बुलाओगे कि भगवान को बुलाना है? भगवान वहां से आने लग रहा है? भगवान का गरुड़ जो है वो अभी छुट्टी पे गया हुआ है, भगवान को आने में टाइम लग रहा है? अरे तेरे हृदय में बैठा हुआ है, तेरी अपनी आत्मा है, साक्षी है, सबका सब प्रकाश उसी का है, सबकी उसकी ही सत्ता है। बताइए, वो अलग है क्या? है? अब ये देख करके कहते हैं मैं प्रकाश देखना चाहता हूं। अरे जब पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, दीवार दिख रही, गाड़ी दिख रही, शरीर दिख रहे, और ये किस में दिख रहे? तो वैसी विचित्र बात करता है कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूं। तो ये किसको, कौन जान रहा है? किसके द्वारा जाना जा रहा है? किसकी सत्ता से जाना जा रहा है? इन सब का साक्षी कौन है? तो इसलिए आत्मानुभूति के लिए यतन नहीं करना है। यतन पहले अपनी खोपड़ी में जो पेच है वो ठीक करो, जो उधर को दौड़ती है ना बुद्धि, जिसको हर समय उस चिंतन किसका? चिंतन किसका? आत्मा का चिंतन या शरीर संसार का चिंतन? किसका चिंतन? बताओ। अब चिंतन, अरे शरीर है ये अभी के अभी चला जाए, या ये शरीर युगों तक रहे, इससे क्या होना है? इससे कुछ नहीं होना है। जो कुछ होना है बोध से होना है। यदि आपको बोध है तो एक क्षण का शरीर का रहना भी सार्थक हो गया। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में, उससे क्या होना है? कोई लंबा जीने से क्या हो जाएगा? तो अपना प्रारब्ध है शरीर का, बोध में जीना है, होश में आना है, महत्व उस बात का है।
शरीर का या और चीजों कोई महत्व ही नहीं है। महत्व किसका है? बोध का महत्व है कि आपको बोध हुआ या नहीं हुआ है। तो चिंतन किसके? इन्हीं चिंतन में लगे हुए। जो चिंतन करना चाहिए वो चिंतन करना नहीं। आत्मचिंतन करो। क्या करो? आत्मचिंतन करो और फिर निर्भय रहो। ये शरीर कहना युगों तक रहे या बीके बीच रहे, क्या फर्क पड़ना है? इसके जाने से आप मर गए क्या? इसके रहने से आप जीवित हो क्या? हैं? बताइए। इसका रहना या ना रहना बोधवान के लिए लेस मात्र भी महत्व नहीं रखता है। जिसको बोध है कि मैं स्वयं ज्योति स्वरूप चिद स्वरूप आत्मा, इस बात का महत्व है, नाम है। तो मतलब ये है कि समस्या आत्मानुभूति नहीं है, समस्या है बाहर के साथ में जो चित्त का चिपकाव है। समस्या क्या है? कहने के लिए आप यहां हैं और चिपकाव कहां है? पुत्र के साथ में, स्त्री के साथ में, धन के साथ में, पद के साथ में चिपकाव यदि वहां है तो उससे क्या होता है कि आप कहां हैं उससे कोई महत्व ही नहीं है। चिपकाव कहां है? मुख्य बात ये, चिपकाव कहीं नहीं होना चाहिए। चिपकाव नहीं होना चाहिए। जहां आप है अपना बाहर से कर्म करें और आत्मचिंतन करें। चिपकाव से क्या मतलब, क्या प्राप्त हो? इतने दिन चिपके रहे तब कौन सा क्या मिला है? और आशा तृष्णा बंधी है और आशाएं भंग होती है और निरंतर हम भय चिंता के सागर में डूबे रहे। बोध है तो सब सहज है और बोध नहीं है तो सब कठिन है। आंख बंद करके चलो तो 100 कदम चलना भी कठिन है और यदि आंखें खुली है तो 1,00,000 कदम चलना भी कोई समस्या नहीं। तो बोध, ज्ञान, होश उसमें आना चाहिए। लेकिन दुनिया वही आंख बंद करके चल रही है, सबके सब इसलिए भय में है, चिंता में, अशांति में, दुखी है। और आंखें खुली हो तो फिर कोई भय नहीं। चलिए आज तो हम सोच रहे थे कि आज इस उपनिषद को पूरा कर देंगे, हैं? लेकिन चलिए, तम विद्या शुक्रम अमृतम 2 बार जो पाठ कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि ये उपनिषद अब समाप्त होता है। तो ये 2 बार जो बोला है, तम विद्या शुक्रम अमृतम, तम विद्या शुक्रम अमृतम इति, उसको आप शुद्ध और अमृत जानो, उसको आप विशुद्ध और अमृत जानो। किसको? उस पुरुष को, उस आत्मा को जो संपूर्ण भूतों के हृदय में सम्यक रूप से विराजमान है, सबका अंतरात्मा है। उसको मूंज से जैसे शीख को अलग करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर से उस चेतन आत्मा पुरुष को क्या कर लो? वही विशुद्ध है, वही अमृत है, वही विशुद्ध है, वही अमृत है। द्विरुक्ति उपनिषद की समाप्ति के लिए है। तो आप लोग इसका भाष्य तो देख ही लो। इदानीम सर्ववल्यर्थोपसंहारार्थम आह, जो 6 की 6 वल्लियां है ना, उनका जो अर्थ है उसके उपसंहार के लिए कहने जा रहे, जो बतलाना था सार। 6 की 6 वल्लियों में जो सार बताया है, जो तत्व की बात बताई है, उसको कह रहे हैं किसमें? 17वें मंत्र में।
अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम संबंधिनी हृदये। अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है अंतरात्मा सदा जनानाम, सदा ही जो जनानाम संबंधिनी भूतों के संबंधित जो हृदय है उस हृदय में सन्निविष्ट है। यथा व्याख्याता, जैसे उसकी व्याख्या हम कर चुके पहले कर चुके हैं ना। तो जैसे हृदय में सन्निविष्ट है यथा व्याख्याता, तम उसको स्वाद आत्मीयात शरीरात, अपने इस शरीर से प्रवृहेद उद्यच्छेद निष्कर्षेत पृथक कुर्याद इत्यर्थः। समझ आया क्या कहा है? प्रवृहेद माने उद्यच्छेद, उसको अलग कर ले, माने निष्कर्षेत माने निकाल ले। निकालने का मतलब ये नहीं कि निकाल ले, निकालने का मतलब यही है कि है जैसे दूध में दही में से मक्खन निकाल लिया, तो निकालने का मतलब ये भी नहीं है कि निकाल तो लिया है, मथ लिया है, वो भाई छोड़ दिया जाए तो भी कोई समस्या। वैसे शरीर आदि से आत्मा को अलग निकाल लिया, भले ही वही रहे, अब कोई समस्या नहीं, अब वो मिलेगा नहीं। दही को मथ के एक बार मक्खन निकाल लिया, छाछ अलग मक्खन अलग, भले अब वो क्या है मक्खन छाछ में पड़ा रहे, कोई समस्या मिलेगा नहीं। वैसे ही मंथन करके चिंतन करके क्या कर लिया, इस शरीर से अपनी चेतनात्मा को न्यारा कर लिया। अब भले उसमें रहे लेकिन अब वो मिलने वाला नहीं है। अब तो फिर क्या है, फिर तो वही है कि हम अपनी मस्ती में बस झूमते चले, आदाब कर दिया है जो राह में मिले, फिर तो अपनी मस्ती में ही है। फिर क्या है वो, फिर अपनी मस्ती में है ना। जैसे संसारी मस्त है, संसारी मस्त किसमें, संसार के छोटे छोटे तुच्छ जो विषय वस्तु में। साधक बड़ा ही विचारवान, बड़ा गंभीर, अंतर्मुखी, वैराग्यवान। और ज्ञानी, ज्ञानी क्या है, मस्त राम बेधड़क है। संसारी को तो फिर भी धड़क है, ये सब बना रहे नष्ट ना हो जाए। साधक जानता ही है कि सारा का सारा नाशवान है, इसलिए अविनाशी को प्राप्त करूं। और ज्ञानी को क्या पाना है, उसको क्या पाना, उसको कहीं जाना है क्या, है जी। जो पहुंच गया उसको जाना है क्या। संसारी तो पड़ा हुआ है, जैसे वो होता है ना, रिश्तेदारी में पड़ा हो कोई, तो वहां क्या होता है, क्यों जी, जैसे कोई व्यक्ति रिश्तेदारी में पड़ा है तो वहां उसका सम्मान होगा क्या, है। तो वहां फिर उसको क्या मिलेगा, क्लेश मिलेगा, जो रिश्तेदारी में पड़ा है। और एक क्या था, रिश्तेदारी में पड़ा हुआ था लेकिन अकल आ गई, और वो क्या है, चल पड़ा, वो साधक। परदेश में पड़े ना हम, कहां पड़े बताओ, परदेश में पड़े हैं, तो परदेश में पड़ के तो फिर कष्ट ही मिलेगा ना बाद में। बाद में क्या निरंतर कष्ट मिलता है, नहीं मिलता है, निरंतर तिरस्कार मिलता है, नहीं मिलता है निरंतर। तो इसलिए परदेश में पड़े हैं। दूसरा क्या है, उसको समझ आ गई परदेश है, इसलिए वो क्या है भाई, अपने देश चलो, मन परदेशी ये नहीं अपना देश, अपने देश चलो भाई, परमात्मा को पाना है, वो साधक है। संसारी जो परदेश में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और साधक जो परदेश को छोड़ करके अपने देश जाना चाहता है। और ज्ञानी अपने देश पहुंच गया, फिर अपने घर पहुंच गया, तो फिर पैर फैला करके क्या करता है, पैर फैला करके लेटता है। तो वो ज्ञानी तो मस्ती में रहता है, उसको कहाँ जाना है, ठीक है ना, उसको कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अलग कर ले वे निष्कर्षेद माने पृथक कुर्याद इत्यर्था, पृथक कर ले इस शरीर आदि से उस पुरुष अंतरात्मा को क्या कर ले, अलग कर ले। किम इवा इत्युच्यते, कैसे, किसके समान अलग करे जी,
मुंजाद इव ईशिकाम अंतस्थाम धैर्येण अप्रमादेन। जैसे मूंज के अंदर क्या होती है? शीख होती है। मूंज के अंदर क्या होती है? शीख होती है। उसको क्या करे? बड़े धैर्य, बड़ी सावधानी से क्या करते हैं? अरे जैसे दही में ऐसे मक्खन को अलग करते हैं, बड़े ही धैर्य पूर्वक ना, बड़ी सावधानी से। सब थोड़ा कर लेंगे हैं? अब इनको चंद्रकांत को करना पड़े, हमें करना पड़े तो हम थोड़ा कर पाएंगे हैं? वो कला है, ज्ञान जिसके पास है वही कर पाएगा ना। उसको अलग दही से मक्खन को अलग वही कर पाएगा। तो मूंज से सीख को जैसे धैर्य पूर्वक अलग किया जाता है, इसी प्रकार से बड़े ही धैर्य विवेक पूर्वक क्या करें? इस देह से अपनी आत्मा को अलग करें। समझ आई बात? अप्रमादे ना, धैर्य पूर्वक माने प्रमाद छोड़ करके बहुत सावधानी से। प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये मोह आलस्य ये सब नहीं कर पाएगा व्यक्ति। यदि मोह आदि में पड़ा होगा तो फिर नहीं कर पाएगा। तम शरीरात निष्कृष्टम चिन्ह मात्रम, उस शरीर से जो निकाल लिया है, निकाल लिया ना, योनि न्यारा निकाल लिया है, वही है पर जान लिया, अलग पृथक कर लिया है। उस चिन्ह मात्र विद्यात, उसको चिन्ह मात्र को विजानियात, उस चिन्ह मात्र तत्व को क्या जानो? शुक्रम अमृतम यथोक्तम ब्रह्मेति। वह विशुद्ध है, वह अमृत है, यथोक्त ब्रह्म। वह आत्मा क्या है? विशुद्ध है, अमृत है, ब्रह्म रूप है, जिसको हमने अलग कर लिया है। ठीक है ना? द्विर्वचनम उपनिषद परिसमाप्त्यर्थम इति शब्दश्च। और द्विर्वचन जो कहा है जी, ये उपनिषद की समाप्ति के लिए कहा है। और इति शब्द जो बोला है वो भी उपनिषद की समाप्ति के लिए होता है। समाप्त हो गया यहां पर कठोपनिषद। ठीक है? और अब जो है इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए 18वां मंत्र और आपको कहेंगे, और 19वां मंत्र जो है वो तो इस उपनिषद का मंगलाचरण ही, तो उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कल करेंगे। और कल ये प्रयास होगा कि ये दोनों ही मंत्र पूरे हो जाए, जिससे आपका कठोपनिषद जो पूरा का पूरा साल भर के करीब हो गया, क्या 9 महीना, तो थोड़ा है 9 महीना है। तो 9 महीने में कि 15 दिन बाकी रहे। 15 जनवरी को, 16 जनवरी को चालू हुआ है। लेकिन उसमें 6 महीना तो हुआ भी नहीं होगा ना सत्संग। साल भर में 6 महीना तो हुआ नहीं, लेकिन 6 महीना भी चला है तो बहुत है। 180 दिन भी तो 180 तो मंत्र नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया। इस बार लंबा समय लगा है तो ऐसे उपनिषद पढ़ने में ही क्या लग जाएंगे आपको? क्या जी दूसरा जन्म भी पूरा, ये जन्म तो चला ही जाएगा, दूसरे वाला भी लेने नहीं पड़ेगा। हाँ देखो ये सेठ जी आगे से आगे कर देते हैं। क्या जी हम ऐसा सुन रहे हैं कि अगले जन्म तो फिर होगा ही नहीं है? तो कहना फिर जो है तो कोई बात नहीं, दूसरे आ जाएंगे। यहाँ तो एक बाल्टी निकलता है, तुरंत कुआं भर जाता है। ज्यों जो निकलता रहता है त्यों त्यों भरता रहता है। तो यूं ही चलता है। तो जीवों के अपने प्रारब्ध है, और किसी बात के लिए क्यों सोचे? परंपरा चले, संस्था चले, ये होवे, अरे जो होना जैसे होना होता रहता है। ठीक है ना? सबका सब धरा रह जाता है। पूरे के पूरे शहर और पूरी की पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाती है। वो पड़ा हस्तिनापुर, जिसके लिए भीष्म जो है
चैन से सो नहीं पाया, वो पड़ा। भीष्म जैसा सामर्थ्यशाली जाके देख लो, लोग कहते हैं कि भाई वो तो सप्त भूमि, वो शापित भूमि है हस्तिनापुर, और वहां जाकर कोई रहना तक नहीं चाहता। हस्तिनापुर में तो जैनियों ने वहां जाकर के थोड़ा कुछ बना लिए है, तो अब दिखने लग गया, नहीं तो उसको शापित भूमि मानते हैं। सब उजड़ गया। क्या है, भीष्म चिंता में मर गया, इतना बड़ा महाभारत हो गया, कौरव पांडव लड़ गए, दुनिया भर के षड्यंत्र हो गए, और पता नहीं सोची थी कब की, युगों की, और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों की सब डरी रहेगी। कर लो क्या करना है, क्यों इसके लिए इन व्यर्थ की चीजों के लिए माथा नहीं लगाते। संस्थाएं चले, आश्रम चले, यो बढ़े, वो है, इन फालतू की चीजों के लिए क्या माथा लगाना। ये सब अपने आप अपने हिसाब से चलती रहे, अपना कर्म करो, वर्तमान में रहो प्रसन्न। कल क्या होगा जी, कौन होगा जी, क्या हो जाए पता नहीं, कौन सा पत्ता उड़ के आए क्या हो जाए है? इसलिए इतना लंबा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोचो ही मत कल क्या होगा जी, देखेंगे भाई, कल की कल देखेंगे है, कहना फिर नया पीसेंगे और फिर नया बनाएंगे और फिर ताजा खाएंगे, तो कल की कल देखेंगे। नहीं, ये तो यहाँ सब अनुभव में आ जाती है, यहाँ तो और कहीं आए ना आए, अब दूताश्रम में तो अनुभव में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो यहाँ हो जाता है। कल की कल देखेंगे, क्या वो चला जाएगा फिर क्या होगा जी, देख लेंगे, जो होगा हो ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। नहीं तो कहना खिचड़ी खाएंगे बढ़िया सीटी लगा के, और कहना घड़ा घी डाल के, और क्या है, क्या जी मक्खन कौन निकालेगा जी, अरे निकालने की जरूरत क्या है, कहना छक छक के दूध पी लेना है, कि जी दूध कौन निकालेगा जी, तो बछड़ा नहीं है, तो ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाने, चलने दो जैसा होता है, मस्त रहो, सहज यत्न करो, बाकी कोई ना कोई समस्या, क्या जी वो भी घास भी कोई ना गेले तो ज्यादा करे, अपना खूंटे से खोल दे, जाओ भाई, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मस्त रहो, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल कहना बाबा जी के पास आओगे तो बाबा जी बन जाओगे। ओम